भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव राजभर पार्टी के नेता अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय सांसद आजमगढ़ और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरोहुआ जी, लालगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती नीलम सोनकर जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही लालगंज की सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित लालगंज और आजमगढ़ संसदीय सीट से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आजमगढ़ जनपद की निजामाबाद की इस विधानसभा में संसदीय क्षेत्र में आजमगढ़ और लालगंज संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को, यहां की जनता जनार्दन को मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर नए भारत के शिल्पी, भारत के सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा, गरीबों के मसीहा, 10 वर्ष के अंदर जिन्होंने भारत के कायाकल्प को करके दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिनके मन में गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति, अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रति, जिनके मन में महिलाओं के उत्थान के प्रति एक पीड़ा है, एक संवेदना है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी खुशहाली और उनके उत्थान के लिए समर्पित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन आज आजमगढ़ की धरती पर हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले का भारत पहचान के संकट से और विश्वास के संकट से जूझ रहा था।
सुरक्षा का एक खतरा हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी और गरीब कल्याण के नाम पर गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे, आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब आपको देश और दुनिया में जाने में संकट नहीं होता है। पहले होटल की बात तो दूर, धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था। आजमगढ़ के नाम पे लोग चौंकते थे। आज बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है। ओडीओपी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नई पहचान मिली है, इस पहचान को तो आगे बढ़ाने का काम हुआ ही है। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी हैं। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हर एक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर एक ओर से एक ही आवाज है, और वह है जो राम को लाए हैं। 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है। और इस दृष्टि से एक बार जब यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में आपने उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरुआ को चुनाव जिता करके भेजा था, और आज तो लालगंज में श्रीमती संगीता आजाद भी और श्रीमती नीलम सोनकर भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए आप सबके सहयोग से आगे बढ़ चुकी हैं। और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबका आह्वान करता हूं कि बहनों और भाइयों, हमें भटकना नहीं है, बहकना भी नहीं है। जिन्होंने हमारे लिए किया है, जिन्होंने हमें पहचान दी है, जिन्होंने हमें सुरक्षा दी है, निसंकोच और बेझिझक हमें कमल खिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ना है। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।